हाय। मैं प्रभाव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे, जहां हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली मेरे एक दोस्त के लिए डेडिकेट है। एक 2 दिन पहले की बात है, उसने मुझे कॉल किया कि भाई तू मुझे हमेशा मैसेज करता रहता है स्टॉक मार्केट, तेरे वीडियोज़ आते हैं वो भी स्टॉक मार्केट, और ये सारा जो अभी जो टीवी पे चल रहा है म्यूचुअल फंड सही है वो क्या है उसके बारे में मुझे बता, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो मैंने उसको बताया म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी सारी चीज़ें उसको बताई और वो समझ भी गया। लेकिन मुझे फिर एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये जो टॉपिक है उसको बहुत ईजी एंड सहज वे में मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं या फिर जो भी करना चाहते हैं उनके लिए बनाया जाए। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड क्या है और क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, मतलब कौन सी स्कीम में या फिर किस म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप आज ये देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि म्यूचुअल फंड कितना सही है और आपके लिए कितना सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में, स्पेशली इंडिया में हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। क्योंकि अगर मेरे पास पैसा है तो मेरे पास बहुत ही लिमिटेड तरीके हैं मैं कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आज की डेट में बहुत सारे जो लोग हैं, काफ़ी बड़े लोग हैं, उन्होंने भी बताया है कि आपको पैसे से पैसा कमाना सीखना चाहिए, आपकी एक पैसिव इनकम होनी चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी है और वो ज़रूरी भी है। तो मैं उसी के बारे में आज बात करूँगा। देखिए, इंडिया में हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है। अगर आप बहुत अच्छे खासे अमीर आदमी हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप क्या करते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि आपके पास ठीक ठाक पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए में आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। एक आता है अपना मिडिल क्लास, उसके पास पैसा है लेकिन इतना भी नहीं कि वो रियल एस्टेट में कर पाए, तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है। गहने बनवा दिए बीवी के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए बनवा दिए, या फिर खुद के लिए बनवा लिए, माँ के लिए बनवा दिए, तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। एक आता है सेलराइट बंदा, जो ठीक है, ज़्यादा नहीं है कम नहीं है लेकिन ठीक है, तो वो क्या करता है कि थोड़ा बहुत जो पैसा इकट्ठा हो गया तो उसको या तो एफडी करा देगा या फिर वो आरडी करा देगा। क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शंस हैं, एक्चुअल में हमारे पास यही ऑप्शंस हैं। अब जो पिछले 2 साल से जब तक ये पैंडेमिक आया है, कोरोना पैंडेमिक, तब से स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा बूम है, और इसको स्पेशली बहुत अच्छे से मार्केट किया गया। टीवी खोलिए आप, एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, ये बोल बोल के लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठा दी है कि म्यूचुअल फंड सही है। दूसरा, स्टॉक मार्केट में पिछले 1 साल में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है, लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हुआ है अभी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसके 3 तरीके, इसमें से म्यूचुअल फंड भी एक तरीका है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, कहीं ऐसा ना लगो कि फिर से स्टॉक मार्केट की बात करने लग गया। तो 3 तरीके में से 3 में से पहला एंड इम्पॉर्टेंट तरीका कि आप अपना जो पैसा है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको एक डीमैट अकाउंट लगेगा जो आप किसी का भी ओपन करा सकते हैं, चाहे डिस्काउंट ब्रोकर का, चाहे सर्विस ब्रोकर का, जिसका भी आपको अच्छा लगे, सहूलियत जिसकी भी लगे, आप उससे अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए। तो डायरेक्टली इक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको शेयर खरीदना है आप आराम से खरीद सकते हैं, आराम से अपने पास रख सकते हैं, जब चाहें तब बेच सकते हैं। दिक्कत क्या है उसमें, दिक्कत ये आती है कि कोई भी अच्छा शेयर लेने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट तो नहीं करोगे क्योंकि किसी ने बोल दिया है आपको, आप इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आपका पैसा बढ़े। 100 रुपये अगर मैंने आज लगाए तो कल मैं 110 एक्सपेक्ट करूं, इसीलिए आप इन्वेस्ट करोगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई अच्छा स्टॉक उठाएं। अब अच्छा स्टॉक पिक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब कौन सी कंपनी है, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या हैं, उसके पहले जो क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, उनका मैनेजमेंट क्या करता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी पे डेट कितना है, ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो। कंपनी के फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या हैं वो भी आप देखते हो, तब कहीं जाके उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने अपनी हार्ड एंड मनी लगा दी स्टॉक में, पता चला कि वो कंपनी आज की डेट में लिस्टेड ही नहीं है, वो उनका जो पैसा जो भी लगाया था 1 लाख 2 लाख 1000 सब ज़ीरो। तो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ेगी, फिर भी उसके बाद भी आपको टाइम कंज्यूमिंग है अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इक्विटी में। तो
दूसरा तरीका, आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंसर्न क्या है, उसमें आपके साथ में ये हो सकता है कि जैसे आप डॉक्टर हैं या फिर आप इंजीनियर हैं या फिर आप साइंटिस्ट हैं, आप जो भी आपका प्रोफेशन है वो कर रहे हैं, तो आप वहाँ इन्वॉल्व हैं। आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट बोला कि सर ये वाला शेयर आप खरीद लीजिए, आपने खरीद लिया, तब लकीली आपने फोन उसका पिक किया और आपने खरीद लिया। अब उसने आपको बोला कि सर आपको जो भी है प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आप उसको बुक कर दीजिए, बेच दीजिए। उस टाइम पे आप मान लीजिए कि आप किसी भी अपने जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें बिजी है, आपने कॉल मिस कर दिया। देखिए स्टॉक मार्केट में ये चीज़ लिख के रख लीजिए, आप डायरी में लिख के रख लीजिए, एंट्री एंड एग्जिट बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जिन लोगों ने एंट्री एंड एग्जिट समझ लिए उन्होंने ही पैसा कमाया है, अदरवाइज जितने भी लोग हैं उन्होंने पैसा सिर्फ गंवाया है। ठीक है, तो एंट्री एंड एग्जिट, तो उसमें भी क्या रहेगा आपका कि जो अभी आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उसके कॉल्स आपको मिस नहीं होने चाहिए, उसके मैसेज मिस नहीं होने चाहिए। तो ये भी आपको थोड़ा लगेगा कि यार यहाँ पे भी थोड़ा मुझे डिस्टर्बेंस आ रहा है, मेरा प्रायर काम है जिसके लिए मुझे सैलरी मिलती है, जो भी मिलता है उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है। और दूसरी चीज़ कि जो आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो उसकी भी फीस रहती है, तो आपको वो भी टेंशन रहता है कि मेरी इनकम जो हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन उसको फीस देनी है फाइनेंशियल एक्सपर्ट को। तो आप ये वाला जो तरीका है उसको भी आप अवॉइड ही करते हो, बोलते हो कि यार मैं खुद जब कुछ सीख जाऊँगा, कुछ करूँगा तब स्टार्ट करूँगा। तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं आज, वो है तरीका म्यूचुअल फंड्स। मतलब स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे और बिना किसी एक्सपर्टीज के, आपको अपना खुद का दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो पैसा आपका जाता है ना, उसको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो ही मैनेज करता है। और अब मैं बताता हूँ आपको कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, होता क्या है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, मेरे और तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं जिनको 500 रुपये 100 रुपये से स्टार्ट करना है और उनको नहीं चाहिए कोई टेंशन कि भाई कब मार्केट गिरा कब मार्केट उठा, वो लोग क्या करते हैं अपना SIP कर देते हैं। म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करने का एक वे होता है, द वे कि मैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर देता हूँ कि मेरे अकाउंट से एक बार मैंने कोई साइन करके एक डॉक्यूमेंट्स दे दिया, या फिर मैंने ऑनलाइन जो भी करके वो चेक करके मैंने कई बार मैंडेट दे दिया, तो मेरे अकाउंट से हर महीने की पर्टिकुलर डेट को 500 रुपये 1000 रुपये जितने का मैं SIP करा रहा हूँ वो कटता रहे, मुझे कोई हेडेक नहीं है। मेरा पैसा संभालने के लिए एक कोई तो बंदा है फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वो देख रहा है, आपने उसके ऊपर दे दिया है। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या होता है, उसमें एक होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो आप जब कभी भी कोई म्यूचुअल फंड्स करते हो तो आप ये देखते हो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है। HDFC हो गई आपकी, या आपकी DSP है, मिराय है, SBI बैंक है, ICICI प्रूडेंशियल है। तो ये म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, सॉरी ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो आपका पैसा है इनके पास जाता है। आपके मेरे जैसे लोगों का पैसा 1000 रुपये का SIP किया या फिर आपने 500 का किया, हर महीने कटेगा और इनके पास जाएगा। और वो पैसा को मैनेज करने के लिए कि उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से इन्वेस्ट करके कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना है, ये सारी चीज़ों के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक बंदा हायर करती है जिसको बोलते हैं हम फंड मैनेजर। आप लिख के रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी हुई जिस पे आपने भरोसा जताया है, आपने जिसको पैसा दे रहे हो, आप हर महीने अपनी हार्ड एंड मनी दे रहे हो, 500 रुपये 1000 रुपये 10,000 रुपये जो भी आपका बजट है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे आपने भरोसा किया। एसेट मैनेजमेंट कंपनी भरोसा करती है किसी इंसान पे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट पे, उसके ट्रैक रिकॉर्ड देख के कि उसने फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में उसको कितनी नॉलेज है, उसने कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो आपका सारा पैसा जाता है उस बंदे के पास। वो क्या करता है कि उस पैसे को डिफरेंट शेयर्स में लगाता है। वो पैसे कैसे लगाता है कि ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्कीम सेलेक्ट करी है। मार्केट में बहुत सारे हैं, लार्ज कैप है, मिड कैप है, मल्टी कैप है, स्मॉल कैप है, आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो वैसे वैसे जो आपने बोला है आपका फंड मैनेजर वही करेगा जैसा आपने बोला है। तो उस हिसाब से वो स्कीम में पैसा लगाता है। म्यूचुअल फंड्स की अच्छी बात क्या है कि ये आप जब भी चाहो तब आप इसको रिडीम कर सकते हो, अगर आप ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स सेलेक्ट करते हो तो। दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं क्लोज एंडेड और एक होते हैं ओपन एंडेड। तो आप ओपन एंडेड सेलेक्ट करिए, जब कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत होती है आप उस पैसे को रिडीम कर सकते हो। तो ये तो हो गया म्यूचुअल फंड्स क्या है, मैंने आपको बता दिया कि मेरे तुम्हारे जैसे लोग इकट्ठा होते हैं, उन सबका पैसा आता है, एक फंड मैनेजर के पास जाता है, उसको वो मैनेज करता है, अच्छी जगह पे अच्छे शेयर्स में उसको इन्वेस्ट करता है और अच्छे रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं।
अब दूसरी चीज़ जो इसके बाद जो स्टार्ट होती है वो क्या होती है कि म्यूचुअल फंड्स होते कितने तरीके के हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर आदमी का रिस्क एपिटाइट अलग अलग होता है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं रिस्क ले सकता हूँ तो हर इंसान रिस्क लेगा, या फिर कोई सेफ खेलना चाहता है कोई रिस्क लेना चाहता है। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स के टाइप क्या हैं, हर इंसान के लिए म्यूचुअल फंड्स है। कोई भी ये नहीं सोच सकता है कि नहीं यार मैं तो बहुत मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मेरे लिए म्यूचुअल फंड नहीं है। हर एक इंसान के लिए म्यूचुअल फंड्स है, चाहे कोई भी हो, आप स्टूडेंट्स भी हो, आप प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, सबके लिए है। आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से उन्होंने इसको भी डिवाइड कर रखा है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स होते हैं 3 तरीके के। एक तरीका और भी होता है जो टैक्स सेविंग का है, लेकिन मैं आपको 3 तरीके का बताऊंगा। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में क्या है, ये उस बंदे के लिए है या फिर उस शख्स के लिए है या फिर उस लेडीज के लिए है जो रिस्क लेना चाहती है। मतलब वो बंदी सीधी सीधी बोल रही है कि भाई मैं म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल ही ले रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा पैसा इंक्रीज चाहिए, मुझे पैसा ग्रो चाहिए। मतलब मेरा 100 का 95 भी होगा, 90 भी होगा, मुझे चलेगा, लेकिन मुझे रिटर्न्स अच्छे चाहिए। तो इसको बोलते हम लोग बोलते हैं हाईली रिटर्न्स एंड हाईली रिस्की। मतलब आपको जितना रिटर्न्स आएगा वैसा ही आपका रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व है। तो जो लोग बहुत ही हाई रिस्क लेने वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं, और हाँ उनको रिटर्न्स भी उसमें बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसा रिस्क है वैसे रिटर्न्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे आपको रिटर्न्स अच्छे ही मिलते हैं इक्विटी में भी। अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, बीच में बता रहा हूँ मैं, आप एक्सप्लेन करने से पहले, कि मार्केट के अंदर मोर देन 400 स्कीम्स हैं और बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ भी हैं। आप घटिया से घटिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी और घटिया से घटिया फंड उठा लेना, लॉन्ग टर्म में आपको लॉस नहीं देगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो आपको लॉस नहीं होगा। 0.1% रेयर चांसेस में आपके, मतलब 0.1% बहुत ही ज़्यादा किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो एक अलग बात है, अदरवाइज आपका लॉस नहीं होता लॉन्ग टर्म में। कितनी भी घटिया स्कीम आप उठा लेना, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स एफडी से ज़्यादा पैसा देगा, ये चीज़ कंफर्म है। तो मैंने आपको बताया पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। दूसरा आता है एक ऐसा बंदा या बंदी कि भाई मुझे इन्वेस्ट तो करना है म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मतलब अगर मेरा 100 रुपीज़ का 110 ना हो तो 99 नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी उन्होंने तैयारी रखी है म्यूचुअल फंड्स वालों ने। ये बोले कि भाई तुम डेट फंड ले लो, मेरी बात को याद रखना, मेरी बात को लिख के रखना, ये बहुत काम आएगी। तो फिर आपके लिए डेट फंड बना है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप बोलते हो कि मेरा 100 का अगर 110 ना हो तो 99 भी नहीं होना चाहिए, तो आप डेट फंड लीजिए। उसमें आपका फिक्स रिटर्न होता है, ऑलमोस्ट 8% 9% के आसपास कुछ रिटर्न होता है, फिक्स होता है, वो आपको मिल जाएगा। डेट फंड का सारा पैसा जो आपका जाता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में जाता है। तो वहाँ पे जो भी पैसा है वहाँ पे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है और सर्टेन इंटरेस्ट रेट होता है। तो वहाँ आपका रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, कैसा भी रिस्क नहीं है। आप डेट फंड आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है। एफडी से ज़्यादा आपको मिल जाएगा पैसा, और लॉन्ग टर्म में तो कंपाउंडिंग का भी गेम है। तो आप समझ के रखिए कि म्यूचुअल फंड सच में सही है। तीसरा, मेरे ऐसा बंदा, रिस्क लेना भी है और नहीं भी लेना है। मतलब उसको बोलते हैं, तीसरा जो म्यूचुअल फंड है, जिस जो फंड है उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड फंड, जिसको हाइब्रिड भी बोलते हैं मार्केट के अंदर। बैलेंस फंड, उसका मतलब क्या है कि आधा पैसा जो आपका है वो जाएगा इक्विटी में और आधा जाएगा डेट में, दोनों में। इसमें क्या होगा, बंदा रिस्क लेना भी चाहता है और नहीं भी लेना चाहता है, तो उसके लिए भी उन्होंने रेडी रखा है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि किसी न किसी पोर्शन में, किसी न किसी कैटेगरी में तो आप आते ही होंगे। या तो आप रिस्क लेते हो, या आप रिस्क नहीं लेते हो, या फिर आप न्यूट्रल हो, रिस्क लेना भी है नहीं। लेकिन ये तीनों की तीनों स्कीम आपके एफडी से बेटर हैं, और अगर मैं कंपाउंडिंग कर दूं तो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो म्यूचुअल फंड्स जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि एक्चुअल में सही है, और जिसको मार्केट किया गया है वो सही मार्केट किया गया, म्यूचुअल फंड सही है। डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड करवाना है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स कराते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली एंड इंपॉर्टेंट चीज़, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना हार्ड एंड मनी उसमें लगा रहे हो। तो आप ये जान लीजिए कि वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है, और उस जिस फंड में आप पैसा लगा रहे हो उसके मतलब जो फंड मैनेजर है वो कौन है, वो क्या करता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली एक्सेसिबल हैं।
आप गूगल पे टाइप करोगे उस फंड्स के बारे में, सारी उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी आराम से मिल जाएगी। तो आपको वो भी चेक करना है। फिर आपका जो फंड आपने सेलेक्ट किया है वो आपने कौन सा सेलेक्ट किया है, मतलब लार्ज कैप किया है, मिड कैप किया है, स्मॉल कैप किया है या मल्टी कैप किया है। ये लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और ये जितने भी कैप हैं इनके बारे में भी मैं कभी आपसे डिस्कस करूंगा। उससे आपको ये पता चलता है कि अगर आप लार्ज कैप में पैसा लगा रहे हो तो वहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम है। लार्ज कैप कंपनीज में अगर आपका पैसा लग रहा है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अगर आपका पैसा लग रहा है, रिस्क बहुत कम है। उसके बाद मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा है, और अगर आपका मल्टी कैप है तो भी मल्टी कैप, स्पेशली मल्टी कैप फंड्स अच्छे होते हैं। और मिड कैप है तो उसमें आपके रिस्क कम है, रिस्क भी थोड़ा सा है, आपको ग्रोथ भी वैसा मिल जाएगा। तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको क्या करना है, मल्टी कैप करना है, लार्ज कैप करना है, स्मॉल कैप करना है। अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपेंस रेशियो। अभी 1-2 दिन पहले मैं एक ऐड देख रहा था बुमराह का, जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलर्स हैं। तो उन्होंने एक बात, मतलब उन्होंने उसमें ऐड ही दिखा रहे थे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो उन्होंने बोला डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। तो उन्होंने ये भी बताया कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स क्यों करना चाहिए। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स करने का फ़ायदा क्या होता है कि जो आपके एक्सपेंस रेशियो हैं, जो नॉर्मली जो अभी अगर आप रेगुलर करते हो, किसी के थ्रू करवाते हो, तो उसमें जो एक्सपेंस रेशियो 0.5% से 1.20 1.5 तक जाता है एक्सपेंस रेशियो। और ये भी आपको छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपका म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में जाता है तो वो 1%, 1.5% बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसका भी आप ख्याल रखिए कि आप जब भी कोई भी फंड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें ये देखिए उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। अगर आप डायरेक्ट ले रहे हैं तो कितना है, अगर आप किसी के थ्रू जा रहे हैं, रेगुलर प्लान के थ्रू जा रहे हैं तो कितना है, वो भी सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो तो फंड्स के बारे में पूरी रिसर्च करके तभी उसको सेलेक्ट करिए। और तो कुछ बताने जैसा है नहीं है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या है, कैसा है, पता चल गया होगा। कौन से फंड्स में आपको पैसा लगाना चाहिए पता चल गया होगा। लास्ट में बस मैं एक ही बात बोलूँगा आपको कि ये जो म्यूचुअल फंड्स है वो सच में सही है। आपको लॉन्ग टर्म में पैसा आपको देगा, आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। और आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, किसी को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है अगले 15 साल में, 20 साल में, किसी को अपने बेटे को पढ़ाई के लिए फॉरेन भेजना है, इंडिया में कोई बड़ी पढ़ाई करानी है 15-20 लाख रुपए की, तो वो अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं अगर आज से 15 साल तक कितना पैसा इन्वेस्ट करूं ताकि उस डेट तक मुझे इतना पैसा मिल जाए। तो फाइनेंशियल गोल सेलेक्ट करिए, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। और जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो अपने हिसाब से ये देख लीजिए आपके खुद के खर्चे कितने हैं, जो आपकी सेविंग्स है या फिर जो भी आपके जो एक्सपेंस है घर में, उनके बाद जो पैसा आपके पास बचता है वो पैसा आप इन्वेस्ट करिए। और तो कुछ ऐसा कुछ बताने जैसा है नहीं है। अगर कुछ लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर भी उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो तब तक ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।